अस्सलाम वालेकुम मदनीस, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। बड़ा खूबसूरत मौसम है, बारिश थी कल रात, अब आज कुछ बादल हैं, कुछ धूप है। 10 रमज़ान है और आज अफ्तारी है होमलैंडर्स की, घर वालों की, अम्मी जी की, फैमिली की। और अफ्तारी में बनने जा रहा है बीफ पुलाव। तो मैंने सोचा उसकी भी वीडियो बनाऊँ आपके लिए। बीफ पुलाव की टिप उसकी खुशबू होती है और उसका नमक होता है। अगर बीफ पुलाव की खुशबू शानदार हो और उसका नमक परफेक्ट हो, वो बहुत शानदार पुलाव होता है और खाने वाले को खुद ब खुद अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो चलें, बनने जा रहा है बीफ पुलाव और आप एक रेसिपी देखेंगे सिंपल सी और बनाएंगे इंशाल्लाह तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप ट्राई करेंगे तो चैनल को लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया कीजिए। हमेशा साबुत इस्तेमाल कीजिए क्योंकि पिसे हुए गरम मसाले की वो खुशबू नहीं होती जो साबुत गरम मसाले की होती है। यह दालचीनी है, इसकी मैंने कुछ स्टिक्स ली हुई हैं और ये काली मिर्चें हैं, तकरीबन 1 चम्मच बड़ा लिया हुआ है। सौंफ है, ये तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच हैं और इसके साथ ये 4 पीस जो हैं मोटी इलायची के हैं, 3-4, और ये कुछ जो है 1 छोटा चम्मच भर के जो है ये लौंग है। ये साबुत धनिया है, ये सौंफ आपको बताया, और ये नमक। पुलाव में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नमक होता है और नमक की सेटिंग होती है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको ज़रूर बताऊंगी कि रोज़े में जब आप पुलाव बना रहे हो तो आप उसका नमक किस तरह बैलेंस कर रख सकते हैं। ये प्याज है, तकरीबन 1 बड़ा और 1 छोटा प्याज मैंने लिया है। यहाँ अदरक है, इसके 4-5 ये स्लाइसिस हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है बीफ पुलाव में, स्पेशली अदरक और लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। और ये लहसुन है, ये पूरा हमने एक ले लिया है। इसको हम अब पोथी बोलते हैं अपनी ज़ुबान में, और इसको हमने अलग अलग नहीं किया है। प्याज भी बहुत बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, आप 1/4 कर सकते हैं क्योंकि जब ये प्रेशराइज़ होगी तो खुद ब खुद ये सारी की सारी नरम हो जाएगी। ये वो चीज़ें हैं जो बीफ पुलाव की खुशबू का सीक्रेट हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों को इस तरह साबुत हालत में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी यखनी ही इतनी खुशबूदार बनेगी कि वो ही बताएगी कि आपको बीफ पुलाव बहुत अच्छा बनाना आता है। उससे कुछ ऊपर है और इसकी मैंने छोटी बोटियाँ बना ली हुई हैं। और अब ये सारे मसाले, गरम मसाले, ये सौंफ और ये धनिया, बहुत से लोग इसको पोटली में डालते हैं। अगर आप इसे पोटली में ना भी डालें दैन इसका काम तब भी हो जाता है क्योंकि इसको छान लिया जाता है। यखनी को जब हम छानेंगे तो ये खुद ब खुद स्ट्रेनर में रह जाएगी। ये काली मिर्चें हैं और इसके साथ दालचीनी है और ये नमक है, और इसके साथ ये हमने इसमें प्याज और ये अदरक और ये लहसुन सब डाल दिया है। यखनी हमेशा इतनी बनाएं कि आपका गोश्त गलने के बाद चावल पकने की गुंजाइश भी उसी यखनी में मौजूद रहे। कभी भी पुलाव में सादा पानी इस्तेमाल नहीं किया जाता वरना पुलाव का जायका ख़त्म हो जाता है। तो हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि गोश्त हमारा जो है वो यखनी के बाद भी, पकने के बाद भी इतना बाकी रहे कि यखनी इसमें हम पुलाव बना सकें। ये तकरीबन अब इसमें इतना पानी है कि ये गोश्त भी गलाएगा और इसमें हम इंशाल्लाह ताला इतना यखनी होगी कि चावल भी बना लिए जाएंगे। उसको प्रेशराइज़ करते हैं, ये तकरीबन 25 से 1 मिनट पकेगा और उसके बाद जब यखनी को हम निकालेंगे तो आपको छान के बताएंगे, दिखाएंगे इंशाल्लाह कि ये किस तरह की है। और काश की वीडियो में खुशबू आ सकती तो आपको पता चलता कि जो मसाले हम यूज़ करते हैं उसके साथ खुशबू कितनी शानदार होती है। पुलाव बनाने के लिए आप ऑयल के बजाय अगर घी इस्तेमाल करें तो इससे आपका पुलाव ज़्यादा क्रीमी बनेगा और इसमें आपके जो चावल हैं उनकी शाइनिंग बहुत ज़्यादा होगी। तो ये एक स्पेशल टिप है इसकी। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया हुआ है। ये दही है और ये वही गरम मसाला जो अभी हमने साबुत डाला था, तकरीबन उतना ही गरम मसाला हमने ये कूट के दिया है, पानी के साथ थोड़ा थोड़ा कूट लिया हुआ है। ये बोटियाँ मैंने निकाल ली थी और ये यखनी भी निकाल के रख ली हुई है। अब हम पुलाव को बनाना शुरू करेंगे। प्याज है कटी हुई, इसमें हम घी डालेंगे और तकरीबन मुझे 1.5 से 2 किलो के दरमियान पुलाव बनाना है। तो अब असल में हम लोगों ने जब बनाना सीखा था तो हमारे ज़माने में ये गैजेट्स नहीं हुआ करते थे, चम्मच और ये, और हमने तो अंदाज़े से सीखा। तो आप अंदाज़ा रखें, वो ज़्यादा आसानी में रहता है। ये तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने इसमें घी डाला है और अभी ये थोड़ा सा मेल्ट होता है तो गर्म होता है तो इसके अंदर प्याज ब्राउन करते हैं। बीफ पुलाव के लिए जो प्याज ब्राउन किया जाता है, गोल्डन ब्राउन करते हैं, ज़रा ज़्यादा डालते हैं क्योंकि हलीम और
पुलाव, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर तली हुई प्याज का जायका अच्छा लग रहा होता है। इवन कि अगर आप मटर पुलाव के ऊपर भी तला हुआ प्याज छिड़कें तो वो भी खाने में बहुत टेस्टी लग रहा होता है। तो ये प्याज कटता बहुत बारीक है, ये आप इसका स्लाइस देखें तो बहुत बारीक काटा जाता है। जितना ये बारीक होता है उसी कदर अच्छा ये गोल्डन फ्राई होता है। अभी हमने काफ़ी सारा प्याज जो है डाला है, कुछ हम इसमें छोड़ेंगे और ज़्यादा सारा जो है वो ब्राउन करके निकाल लेंगे। जब चावलों को पेश करेंगे मेहमानों के सामने उस वक्त ऊपर डिश पर जो है इसको गार्निशिंग में इस्तेमाल किया जाएगा। ये देखें प्याज का कलर ये गोल्डन ब्राउन हमने कर लिया हुआ है और इसमें से मैक्सिमम प्याज जो है उसको हम निकाल लेंगे। मैक्सिमम को इसलिए निकालेंगे कि ये जो पुलाव के मसाला जो होता है अभी बनता है वो आपको दिखाती हूँ, उसका जो कलर चेंज होता है वो प्याज ही की वजह से होता है, यानी वो ब्राउन हो जाता है और फिर चावल भी ब्राउन हो जाते हैं। जबकि खाना खुश रंग भी हो और खुश जायका भी हो तो उसके खाने का लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। और चावल खुश रंग ऐसे बनते हैं कि आपका मसाला लाइट कलर का हो ताकि चावलों का वाइटनेस जो है उनकी सफ़ेद कलर ख़राब ना हो। फिर वो मटर पुलाव में हो तो ग्रीन मटर और वाइट चावल बहुत खूबसूरत लगते हैं देखने से, और अगर बीफ पुलाव हो तो अभी आप देखेंगे इसकी ब्राउन बोटियां हैं और वाइट चावल हैं तो वो देखने से बड़ा ही अच्छा सा लगता है। तो हमने मैक्सिमम जो प्याज था वो निकाल लिया हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले, थोड़ा सा आंच आहिस्ता करेंगे और इसमें हम सबसे पहले डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। असल में जब आप खाना पका रहे होते हैं ना तो हर चीज़ को आखिरी कतरे तक इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि बरकत किस चीज़ में है। टिश्यूज़ रहमत। अब प्याज और लहसुन को आपने बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, इसकी हल्की हल्की सी खुशबू आना शुरू होगी तो बस साथ ही इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे। और यही पुलाव की जो खुशबू उठती है वो इसी कच्ची खुशबू की वजह से बनती है। फिर ये अब हम इसमें कुटा हुआ गरम मसाला डालेंगे और ये हमने हल्का हल्का सा इसको वो जो लंगरी होती है उसमें हल्का सा हमने इसको कूट लिया था। ये कूटा हुआ है और इसकी खुशबू भी अब लहसुन अदरक की खुशबू के साथ मिली है तो बहुत ही शानदार खुशबू हो गई इसकी। इसको एक दो दफ़ा चला के फिर हम इसमें डालेंगे ये बोटियां जो हमने पुलाव की निकाल ली थी, ये हम इसमें डाल देंगे। पुलाव की बोटियों को थोड़ी सी तेज़ आंच करके भूनेंगे, इसके साथ इनका कच्चापन ज़रा सा ख़त्म हो जाएगा। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको भून लिया है बोटियों को और अब हम इसमें दही शामिल करने जा रहे हैं। ये तकरीबन 2 किलो के करीब गोश्त है और इसमें ये 1 प्याली भर के हमने दही की डाली है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये दही का पानी इसके अंदर खुश्क होगा और बोटियां जो हैं वो अपना जो पानी छोड़ेंगी वो भी खुश्क होगा।
तो हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे। जब ये तैयार हो जाएगा इसमें चावल डालेंगे, फिर इंशाल्लाह देखेंगे कि आगे क्या प्रोसेस है। हमने भिगो के रखे हुए थे, 20 मिनट हमने चावल भिगोए और उसके बाद ये यखनी जो हमने तैयार किया हुआ था भून के इसको, तो ये आप देखिए इसमें डाल दिए चावल और ये इसके साथ थोड़ा सा चावल यखनी जो है वो चावल से थोड़ी सी ऊपर होती है। अब जब ज़रा ये पकने की स्टेज पे आएगा फिर इसका नमक चेक किया जाएगा। ये देखें जनाब, ये इसका फाइनल लुक है और ये इसके साथ प्याज है, इसके ऊपर ये स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ी सी, और थोड़ी सी जो है वो जब हम डिश में निकालेंगे उस वक्त करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये देखें माशाल्लाह इतना शानदार हमारा पुलाव अल्हम्दुलिल्लाह बन के तैयार हो गया और ये वाइट लुक में है। और इसके साथ अभी हम चम्मच नहीं चला सकते, इसकी डेकोरेशन ख़राब हो जाएगी। ओवरऑल इसका जो लुक है वो ऐसा है। बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, उम्मीद आपको पसंद आएगा।